नमस्कार। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो भारत में करीबन 30 से 35 करोड़ लोगों को प्रभावित करती है। 30 से 35 करोड़ लोगों को इस बीमारी के लिए इलाज लेना पड़ता है, दवाई गोली लेनी पड़ती है। इस बीमारी का नाम है एनीमिया। एनीमिया यानी हीमोग्लोबिन की कमी, खून की कमी। ये बीमारी अधिकतर महिलाओं और बच्चों में होती है और भारत में इस बीमारी का प्रमुख कारण जो है वो है खाने में आयरन की कमी। मेरा नाम डॉक्टर आशीष आर्या है और मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर से एमबीबीएस किया है और सीहोर में 12 साल से प्रैक्टिस करता हूँ। एनीमिया बीमारी के और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आज हम जिस पे बात करने वाले हैं वो है खाने में आयरन की कमी। और इस पे बात करने से पहले हम कुछ एनीमिया के लक्षण जान लेते हैं। एनीमिया बीमारी में जो लक्षण आते हैं वो होते हैं कमजोरी, थकावट, कुछ देर काम करने पर सांस फूल जाना, हाथ पैर दर्द करना, हाथ पैरों में थोड़ी सूजन आ जाना, लो बीपी, चक्कर आना और नाखून का कुछ चपटापन आ जाना। तो इस तरह के कुछ लक्षण होते हैं एनीमिया की बीमारी में। और भी कई लक्षण होते हैं, लेकिन ये लक्षण जो हैं प्रमुख हैं। और बार बार बुखार आना और हमेशा बुखार जैसा लगना, ये कुछ लक्षण हैं एनीमिया बीमारी के। अब हम जानते हैं कि एक दिन में महिलाओं को कितने आयरन की जरूरत पड़ती है और पुरुषों को कितने आयरन की जरूरत पड़ती है। एक दिन में पुरुषों को करीबन 8 मिलीग्राम, 7 से 8 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है और महिलाओं को करीबन 14 से 16 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है। यहाँ हमने देखा कि जो महिलाओं को आयरन की जो रिक्वायरमेंट है वो लगभग दुगनी है। जी हाँ, जितना महिलाओं को आयरन चाहिए वो पुरुषों से करीबन दुगना है। इसलिए महिलाओं को ये जानना बहुत जरूरी है कि खाने में, कौन से खाने में कितना आयरन होता है। महिलाओं को और बच्चों को आयरन की आवश्यकता ज़्यादा होती है, इसलिए अगर हमारे खाने में, हमारे घर में जो खाना बन रहा है उसमें आयरन कम है तो सबसे पहले उन्हीं को प्रभावित करता है। अब हम चलते हैं, अब जानते हैं कि कौन से खानों में कितना आयरन होता है। अगर हम 3 गेहूं की रोटी लेते हैं तो उससे हमें 1 मिलीग्राम आयरन मिलता है। अगर हम 2 मक्के की रोटी लेते हैं तो उससे हमें 1 मिलीग्राम आयरन मिलता है। और अगर हम 2 ज्वार की रोटी लेते हैं उससे हमें 4 मिलीग्राम आयरन मिलता है। और अगर 2 बाजरे की रोटी खाई जाए तो उससे करीबन 8 मिलीग्राम आयरन मिलता है। आप कोई सी भी दाल लेते हैं, अगर एक कटोरी दाल लेते हैं यानी 20 ग्राम करीबन दाल लेते हैं तो उसमें करीबन 1 मिलीग्राम आयरन, 20 ग्राम दाल में करीबन 2 मिलीग्राम आयरन होता है। तो और अगर आप 3 केले खाते हैं तो उसमें 1 मिलीग्राम आयरन रहेगा, 3 प्याज खाते हैं उसमें 1 मिलीग्राम आयरन रहेगा, या फिर 300 ग्राम कोई सी भी सब्जी खाते हैं उसमें करीबन 1 मिलीग्राम आयरन रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि 300 ग्राम कोई सा भी फल हो, कोई सा भी सलाद हो और कोई सी भी सब्जी हो, उससे आपको 1 मिलीग्राम आयरन आपको मिलना है। यहाँ पे पालक और मेथी के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि पालक और मेथी में आयरन कुछ अच्छी मात्रा में रहता है। 100 ग्राम पालक में करीबन 3 मिलीग्राम आयरन होता है। 100 ग्राम मेथी पत्ती में, मेथी भाजी में करीबन 3 मिलीग्राम आयरन होता है। तो इन दोनों चीज़ों में अच्छा आयरन होता है। कुछ मसालों में भी अच्छा आयरन होता है, जैसे कि 7 ग्राम तिल्ली में, 7 ग्राम तिल्ली में करीबन 1 मिलीग्राम आयरन होता है। 3 ग्राम मेथी दाने में 1 मिलीग्राम आयरन होता है। 1.5 ग्राम 1.5 ग्राम जीरे में करीबन 1 मिलीग्राम आयरन होता है। तो ये एक छोटी सी लिस्ट है आयरन, कौन से खाने में कितना आयरन होता है। इससे आप अपना 16 से 18 मिलीग्राम का जो आयरन का टारगेट है महिलाओं के लिए वो पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात जानना जरूरी है कि दूध में आयरन नहीं होता है। अगर ज़्यादा दूध पीते हैं, 2 या 3 बार दूध लेते हैं तो उससे आयरन मिलने में दिक्कत पड़ती है, क्योंकि दूध में कैल्शियम ज़्यादा होता है और फिर आयरन वो एब्जॉर्ब करने में वो दिक्कत देता है। दूध फायदेमंद है, लेकिन
उसमें आयरन और विटामिन सी नहीं होता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो दूध के अलावा भी दूसरी चीज लेना भी जरूरी है। ये पॉइंट उन बच्चों के लिए जरूरी है जो 5-6 साल से होने के बाद केवल दूध ही दूध पीते हैं, दिन में 2 से 3 बार दूध पी रहे हैं, उनको अधिकतर इस तरह के आयरन की कमी हो जाती है। विटामिन सी बहुत जरूरी होता है आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए, और फाइबर्स भी बहुत जरूरी होते हैं आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए। तो इस तरह से जो हमारे खाने में आयरन की कमी है, कुछ खानों में बदलाव लाके है ना आयरन का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ाया जा सकता है और खाने में आयरन की क्वांटिटी भी बढ़ाई जा सकती है। थैंक यू।